जी की क्या खासियत है, क्या पसंद है आपको? अरे वो राम की तरह कार्य करते हैं, राम की तरह कार्य। राष्ट्रों का नाम दिया जा रहा है, क्या हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता क्या? पर हमारा देश का जो संविधान है वो तो कहता है कि हम लोग सेकुलर हैं। भारत का धर्म है हिंदुत्व, सेकुलर कोई नहीं है, ये सब ऐसी है। सेकुलर तो बाद में डाला इन लोगों ने अपने अनुसार। तो मोदी जी के आने से मुझे काम मिला, गांव-गांव में लाइट पहुंचा रहा हूँ। गांव-गांव में जिस गांव में लाइट नहीं थी उस गांव में लाइट पहुंचाइए। समझ रहे? वेलकम है दोस्तों हमारे YouTube चैनल एक्सपोज अंधभक्त में। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों इंट्रो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि किसके ऊपर वीडियो होने वाला है आज का। अगर नहीं समझे तो मैं बता दे रहा हूं आपको। आज का वीडियो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले अंधभक्तों का। तो दोस्तों आज हम इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले अंधभक्तों की बवासीर निकालने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जल्दी से शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलिए लेट गेट स्टार्ट। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। मैंने फेंका पानी, पानी गया सूख। मैंने फेंका पानी, पानी गया सूख। ऐसे अंधभक्तों की माँ की। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम उन अंधभक्तों से शुरुआत करेंगे जिन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फर्जी ज्ञान देकर मुसलमानों के खिलाफ भड़काया गया है। सिर्फ मुसलमानों के नजर में हिंदू काफिर है और कुछ नहीं है। मारो ये सब कहाँ से सीखे हो? कुरान में लिखा हुआ? कहाँ लिखा हुआ? कहीं नहीं लिखा हुआ। बकरा सूरत की 5वीं आयत है। बकरा सूरत की 5वीं आयत है। ये कह रहा है कि कुरान में सूरह बकरा की 5वीं आयत में मुसलमानों को यह कहा गया है कि मुसलमानों की नजर में हिंदू काफिर है, इन्हें मारो। जबकि कुरान में सूरह बकरा की 5वीं आयत में यह लिखा हुआ है उलाइका आला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, जिसका हिंदी तर्जुमा है वही लोग अपनी रब की तरफ से हिदायत पर हैं और वही लोग कामयाब हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फर्जी ज्ञान अंधभक्तों के बीच फैलाया जाता है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फर्जी ज्ञान फैलाकर अंधभक्तों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाता है। और अंधभक्तों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए सिर्फ कुरान ही नहीं बल्कि मुसलमानों पर फर्जी ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए इनके बीच फैलाया जाता है। 2050 जब आएगा तो उस समय हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी, मुसलमानों की संख्या अधिक हो जाएगी। उनकी सोच है कि हमारी आबादी बढ़ जाएगी, हम लोग यहाँ पे जो है अपना कब्जा कर लेंगे, भारत पे हम राज करेंगे। तो मुस्लिम औरतें इसलिए बच्चा पैदा कर रही हैं ताकि भारत पे कब्जा हो सके। जी जी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो मुस्लिम औरतें इसलिए बच्चा पैदा कर रही हैं ताकि भारत पे कब्जा हो सके। जी जी। इस चमन चूतिया जाहिल अंधभक्त का कहना है कि भारत का मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करके भारत पे कब्जा करना चाहता है, इसीलिए यहाँ की मुसलमान औरतें ज्यादा बच्चा पैदा करती हैं। अब इस चमन चूतिया जाहिल अंधभक्त से मेरा एक सवाल है। 2020 में भारत का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी जनसंख्या वृद्धि दर 1% था। वहीं नेपाल जहां मुसलमानों की आबादी 5% से भी कम है, वहां का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी जनसंख्या वृद्धि 1.8 था। यानी एक आसान भाषा में कहें तो 2020 में नेपाल भारत के मुकाबले यानी 2 गुने ज्यादा बच्चे पैदा किया। बड़ा हरामी हो बेटा। तो मेरा अब ये सवाल है कि अगर भारत की औरतें इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं कि वो देश पर कब्जा कर सके, तो क्या नेपाल की हिंदू औरतें इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं कि वो श्रीलंका पे कब्जा कर सके? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। आगे स्वाद। दोस्तों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फर्जी ज्ञान अंधभक्तों के बीच फैलाने का सिलसिला यहीं पे नहीं खत्म होता। अभी तुम्हें प्रचंड महाचूतिया अंधभक्त मिलेंगे। अंधभक्त तो ये भी कहते हैं मोदी जी मेरी माँ के साथ सो जाते, मेरी बहन के साथ बस सो जाते तो मेरा सौभाग्य होगा। तो हम वैसे में अंधभक्तों में नहीं ना है। अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती है तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो
तो दोस्तों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अंधभक्तों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए और भी भिन्न भिन्न प्रकार की फर्जी न्यूज इनके बीच फैलाई जाती है। ताजमहल एक हिंदू राजमहल था, वो एक हिंदू मंदिर था। ये जो कह रहे हैं ना मकबरा है, ये झूठ फैलाया गया है। ये भोफड़ी वाला चचा बोल रहा है कि ताजमहल पहले मंदिर था, यानी कि शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनवाया था, बल्कि उसने किसी मंदिर पर कब्जा करके उसका नामकरण कर दिया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो दोस्तों ताजमहल को मंदिर बताने का फर्जी ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए से इतना ज्यादा अंधभक्तों के बीच फैलाया गया, इतना ज्यादा अंधभक्तों के बीच फैलाया गया कि कुछ प्रचंड महाचूतिया अंधभक्त वहां पे पूजा करने के लिए पहुंच गए। देखें, रूटीन पूजा नहीं होती, रूटीन पूजा रुकवा दी। पहले आप बाहर चलिए। बाहर तो सर मैं चला ही, चलिए पहले बकवास कम कीजिए, चलिए चल तो रहा, चलिए पहले। तुम करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। तो देख रहे हो तुम लोग, इन अनभक्तों को चमन चूतिया जाहिलों के दिमाग में इतना ज्यादा गोबर भर गया है, इतना ज्यादा गोबर भर गया। और ये सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। वाह भाई, अबे यार कोई पनाही दे दो यार, इनको लतियाओ जुतियाओ भगाओ यहाँ से। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इस तरह की कोई जानकारी हम लोगों के रिसर्च के माध्यम से नहीं प्राप्त हुई है कि ये ताजमहल पहले कोई हिंदू स्मारक था। तो दोस्तों व्हाट्सएप पूरी दुनिया में बतियाने के काम में आता है, लेकिन व्हाट्सएप हमारे देश में अंधभक्तों को चुतियाने के काम में आता है। सही पकड़े हैं। क्योंकि व्हाट्सएप पूरी दुनिया के लिए एक चैटिंग ऐप्स है, लेकिन हमारे देश के अंधभक्तों के लिए व्हाट्सएप एक यूनिवर्सिटी है भाई साहब। और भाई साहब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इन चमन चूतिया जाहिलों अंधभक्तों को ऐसा ऐसा ज्ञान मिलता है, ऐसा ऐसा ज्ञान मिलता है ना कि क्या बताऊं, नासा वाला भी फेल हो जाए इनके सामने। आप ये महसूस करते हैं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ाई में जो ज्ञान आपको नहीं मिला वो व्हाट्सएप से मिल रहा है। हाँ, जो हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि हमारी इतनी कम एजुकेशन में इतना जानकारी हो जाती, वो इस समय हम मोबाइल से कर लेते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से। व्हाट्सएप के माध्यम से। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। तो अब आप लोग इस भोसड़ी वाले चाचा की ये भी बात जान लीजिए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इस चाचा को कौन सा ऐसा ज्ञान मिलता है जो साला पूरे देश पूरी दुनिया में नहीं मिलता। आज ये हमारी मोदी सरकार नहीं होती, चाइना हमारे देश को ले लिया होता। कि निकल गई गर्मियाँ आने वाली है ठंड, वाह वाह, कि निकल गई गर्मियाँ आने वाली है ठंड, और तू बहन के लोड़े ले ले मेरा लंड। तो ये चचा कह रहे हैं कि अगर मोदी नहीं होता तो चाइना अब तक भारत को अपने कब्जे में ले लिया होता। अबे भोसड़ी वाले चचा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भूत बाहर निकाल के और खुली दुनिया को देखिए मोदी सरकार होते हुए भी चाइना ने भारत में कब्जा कर लिया है, और मोदी की सरकार होते हुए भी चाइना ने क्या क्या कर्म कांड किया है। यह हल्की बात नहीं है कि भारतीय सीमा के भीतर चीन गांव बसा रहा है। एनडीटीवी के हमारे सहयोगी विष्णु सोम ने आपको इस साल जनवरी में एक रिपोर्ट दिखाई थी कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के अंदर करीब 100 घरों का एक गांव बसा लिया है। हमारे सहयोगी विष्णु सोम की नई रिपोर्ट और चिंता में डालने वाली है। विष्णु सोम की इस रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अरुणाचल प्रदेश में ही एक अलग जगह पर 60 घर बना लिए हैं, यानी एक और गांव बसा लिया है। अरुणाचल प्रदेश में 2-2 जगहों पर कंक्रीट निर्माण बसा लेने की घटना को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मोदी के प्रति अंधभक्तों की अंधभक्ति कम क्यों नहीं हो रही है। तो हम आपको बता दें कि इसका कारण भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अंधभक्तों को मोदी जी के ऐसे ऐसे कारनामे बताए जाते हैं जिन्हें सुनकर अंधभक्त मोदी जी की हर नाकामी भूल जाते हैं। ये सोल्जर्स जो भारत की सीमाओं पर रक्षा करते हैं, जो जिनके जीवन दान से हम चैन की नींद सोते हैं, उनके लिए अगर किसी प्रधानमंत्री ने सोचा तो पहला प्रधानमंत्री भारत का है नरेंद्र मोदी। ये भोसड़ी वाले चचा कह रहे हैं कि भारत के सैनिकों के लिए आज तक किसी मंत्री ने नहीं सोचा,
ये मोदी जी एक पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के सैनिकों के लिए कुछ सोचा है। इन चाचा के हिसाब से भारत में अभी तक जितने भी मंत्री थे वो सभी निकम्मे थे, क्योंकि उन्होंने भारत के सैनिकों के लिए नहीं सोचा था। ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जिन्होंने भारत के सैनिकों के बारे में कुछ सोचा। तो अब कोई इस चमन चूतिया जाहिल को जाकर ये याद दिलाओ कि 3 बार भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे हैं और वो भी बीजेपी से ही थे। नहीं, कोई इस चाचा को जाकर समझाओ, नहीं तो ये चाचा बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी निकम्मा घोषित कर देगा। तो चलिए अब इस चाचा से हम लोग ये भी जान लेते हैं कि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश के सैनिकों के लिए कुछ सोचा है। तो इनको ऐसा ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ है, कौन सी यूनिवर्सिटी से इनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, चलिए देखते हैं। व्हाट्सएप पर भी आता है, मोबाइल पर भी आता है, इसलिए सारी जनता को प्रचार प्रसार हम कई माध्यम से करते हैं। ऐसा कंटाक मारेंगे ना तुम बचपन में गलत एंगल पे गिर गए थे क्या बेटा? क्योंकि इतनी बुद्धिहीन हरकतें मैंने किसी की देखी नहीं है मेरी। चाचा जी कितने आंड बांड सांड से कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिलता है और फिर हमें उसे आगे तक प्रचार करते हैं। वाह चाचा जी वाह। जूता कहाँ है बे मेरा जूता? भाई साहब इन हम चाचा के बारे में क्या ही कहें, इनकी वजह से तो इनके घर वाले भी परेशान है। तो खैर जनता तो जनता है। मतलब पापा मम्मी जो भी बोलते कि देखो आज ये आया व्हाट्सएप पे, मतलब फॉरवर्ड करते, बहुत सारा फॉरवर्ड भेजते रहते हैं। हम पापा को समझाते थक गए कि यार ये सब फेक है, मत मानिए ये सब। अब आप लोग जरा ये सोचिए कि ये लड़का अपने पापा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ज्ञान से इतना परेशान है, तो सोचिए देश की आम जनता इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फर्जी ज्ञान से कितना परेशान होगी। मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छे हैं और उनकी पूरे देश में आज जरूरत है। अगर क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर मोदी जी चले गए तो हमारे देश का सूरज अस्त हो जाएगा। देख रहे हो भाई साहब, इस वाले अंधभक्त की अंधभक्ति तो उच्च लेवल पे है। इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला कुछ ज्यादा ही ज्ञान मिल गया। देख रहे हो क्या बोल रहा है कि अगर देश से मोदी जी चले गए तो देश का सूरज अस्त हो जाएगा। अबे हमारे देश में कितने आक्रमणकारी आए और गए, सूरज अस्त नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी के चले जाने से सूरज अस्त हो जाएगा। देख रहे हो भाई साहब, वाह भाई। कुछ अंधभक्तों को इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इतना ज्यादा चुतिया दिया है, इतना ज्यादा चुतिया दिया है कि इनको यह भी लगने लग गया है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये देश आजाद हुआ है। देखिए, आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। तुम्हारी गांड मार दूं हंसते हंसते चले आओ। कैसे लोग रहते हैं यार। ये अंधभक्तों की भौजी टंगना उठावत कर रही है कि 1947 में अंग्रेजों ने आजादी भीख में दी थी। भारत को असली आजादी मोदी जी के पीएम बनने के बाद 2014 में मिली है। तो कोई इस अंधभक्तों की भौजी टंगना उठावत को समझाओ कि अंग्रेजों ने भीख में आजादी भारत को नहीं बल्कि इसके वीर सावरकर को दी थी, जिसकी ये पूजा करती है। वैसे अगर सुप्रीम कोर्ट इस पागल औरत की बकचोदी पर जल्दी बैन नहीं लगाया तो कल को ये भी कह सकती है कि भारत को 15 अगस्त को नहीं बल्कि 26 मई को मनाना चाहिए। वैसे बीजेपी के गुफाओं में ऐसी अतरंगी बकचोदी फैलाने वालों की कमी नहीं है। तो चलिए अगली वाली पे नजर डालते हैं। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है। ये कंप्लीटली आजाद नहीं है भारत, और ये भी कांग्रेस वालों की ही देन है जो है। 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली है वो 99 साल की लीज पर है। कहाँ लिखा है ये? मैं आपको प्रस्तुत जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अब इस महिला का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान देखिए। इसका कहना है कि अंग्रेजों ने भारत को आजादी 99 साल की लीज पर दिया, यानी 99 साल के बाद हमारा भारत फिर से अंग्रेजों का गुलाम बन जाए। देखो ये बात तो सरासर बकचोदी है, लेकिन हम इस क्या नाम है इसका चूतिया त्रिपाठी, हाँ चूतिया त्रिपाठी का दिल नहीं तोड़ना चाहते।
तो हम मान लेते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को 99 साल की लीज पर आजादी दी है। तो चलो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और अभी क्या चल रहा है 2021, यानी कि हमारे देश की आजादी को 73 साल पूरा हो चुका है और सिर्फ 26 साल बचा हुआ है। 26 साल के बाद 99 साल पूरा हो जाएगा, यानी 99 साल के बाद हमारा देश फिर से अंग्रेजों का गुलाम बन जाएगा। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हो जाएगा तो हम लोगों को फिर से लड़ने का मौका मिलेगा, हम लोगों को फिर से फ्रीडम फाइटर बनने का मौका मिलेगा। आप में से कोई सुभाष चंद्र बोस, कोई भगत सिंह बनेगा, कोई खान अब्दुल खान बनेगा, कोई सरदार पटेल बनेगा। लेकिन आप में से जो गांधी जी बनना चाहते हैं वो कृपया करके कमेंट सेक्शन में हमें बता दें, क्योंकि हमें गांधी जी का बॉडीगार्ड बनना। क्योंकि अब की बार अणभक्तों का कोई नाजायज औलाद गोड़ से बंधकर गांधी जी की हत्या करने आए तो हम उसके पिछवाड़े में हाथ डाल के कांच निकाल सकेंगे। वैसे दोस्तों, इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जितना बदनाम मुसलमानों को किया है उससे कई ज्यादा बदनाम कांग्रेस पार्टी को किया है। नेहरू जी पर फेक न्यूज चलाकर देखिए। अगर हम इतिहास में जाएं, नेहरू पीढ़ी से देखें तो मुसलमानों से कहीं ना कहीं उनका नाता जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है नाता? जैसे मोतीलाल नेहरू, अगर उनका देखा जाए तो उनका नाम भी एक मुसलमान ही है। मोतीलाल मुसलमान नाम है? मोतीलाल नेहरू का नाम शायद मोइनुद्दीन, मैंने पढ़ी हूँ ऐसा कुछ। ये कहाँ पढ़ा आपने? पढ़ी थी, कुछ ऐसा पोस्ट आया था, पढ़ी मुझे ऐसा कुछ ध्यान है शायद। इस भौजी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू का असली नाम मोइनुद्दीन बताया गया है। तो चलिए अब राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी के बारे में इन लोगों का क्या कहना है ये भी सुन लेते हैं। गांधी का तो पता है, फिरोज खान थे वो। फिरोज खान थे। पर फिरोज गांधी तो जहाँ तक मेरी जानकारी है तो वो तो पारसी परिवार से आते हैं। राहुल गांधी का नाम है राहुल विंसी। ये कहाँ पे जाना आपने? मैंने इसे सोशल मीडिया पे देखा होगा। सोशल मीडिया पे देखा होगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए रोजाना कई प्रकार के झूठ आप तक पहुंच रहे हैं, आप उन्हें विश्वास भी कर रहे हैं उन पर। तो दोस्तों चलिए, इन अणभक्तों का यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान खत्म होने वाला नहीं है और यह वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है। तो दोस्तों, अगर तुम्हारा कोई दोस्त इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का शिकार हो गया है तो उसके पास तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना, क्योंकि मेरे इस वीडियो के एंटीवायरस से शायद उसका वायरस डिलीट हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत दूरी बना कर रहें। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।